बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर लैंड फॉर जॉब मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख यानी कि लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर और उससे जुड़ी हुई कार्रवाई को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है और यह फैसला जस्टिस एम सुंदरेश और साथ ही जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने की पीठ ने सुनवाया है। बताया आपको कि हालांकि इस अदालत ने लालू प्रसाद यादव को आंशिक राहत देते हुए ये कहा है कि उन्हें ट्रायल के दौरान निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना ही आवश्यक नहीं होगा और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मामले के तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला लेने का अधिकार ट्रायल कोर्ट के पास रहेगा। और हमारे स्टेट हेड नीलकमल जी हमारे साथ अधिक अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। नीलकमल जी, लैंड फॉर जॉब का ये पूरा घोटाला रहा और ऐसे में लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम झटका लगा है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। बिल्कुल, देखिए झटका तो लगा है लेकिन थोड़ी सी राहत भी मिली है उनको, लालू प्रसाद यादव को। दरअसल उनको अब जो है सुप्रीम कोर्ट से यह राहत मिली है उनके एज को और उनके बीमारियों को देखते हुए कि डे टू डे जो छोटी मोटी जो उन पर सुनवाई चल रही है उसमें वो सशरीर हाजिर नहीं होंगे, यह छूट जरूर मिली है। लेकिन बाकी जो है लैंड फॉर जॉब मामला में जो सुप्रीम कोर्ट से उनको जो राहत मिलने की उम्मीद थी, सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ एफआईआर से संबंधित कानूनी कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी। तो अब राहत इतनी सी मिली है कि वो अब छोटे मोटे सुनवाई के दौरान उनको सशरीर जो है वो कोर्ट में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद कोर्ट ने यह बताया कि जो रद्द करने की मांग की थी कानूनी कार्रवाई की लालू प्रसाद यादव में, वो कार्रवाई रोकने का कोई ठोस आधार नहीं नजर आ रहा है और कोर्ट ने इसी में कहा कि भ्रष्टाचार के इस गंभीर मामले की पूरी जांच और सुनवाई ट्रायल कोर्ट में अपनी तय नीति के अनुसार, प्रक्रिया के अनुसार ही चलेगी। तो ये थोड़ी बहुत है कि राहत हल्की सी मिली है, लेकिन जो राहत की मांग लालू प्रसाद यादव ने की थी वो उन्हें नहीं मिली है। ट्रायल कोर्ट के पास सारे अधिकार जो है अब इस मामले की वो सुरक्षित रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस केस के जो भी फैसला लेने का पूर्ण अधिकार जो होगा वो ट्रायल कोर्ट के पास ही सुरक्षित रहेगा। अब वहां पेश किए जाने वाले जो सबूत है, गवाह है और बयान है, दोनों पक्षों की दलील जो है अब वो ट्रायल कोर्ट ही सुनेगा और उसी के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। जैसा कि मामला है, सबको लैंड फॉर जॉब मामले में वो उस समय का मामला है जिस समय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे और उनके ऊपर आरोप है कि ग्रुप डी के पदों पर नौकरी के बदले उन्होंने उम्मीदवारों से जमीन लिखवाई थी और काफी कम रेट पर अपने उनके परिवार और बाकी जो उनके साथ के लोग थे बहुत कम दरों पर जमीन लिखवा ली थी उन्होंने। और यही मामला जो है ये चल रहा है और सीबीआई, ईडी जैसे जो एजेंसियां हैं इस मामले में तहकीकात कर रही हैं और काफी सबूत इकट्ठा किया था सीबीआई और ईडी ने और इसी आधार पर जो है उनके ऊपर ट्रायल अब चल रहा है। हालांकि बार बार राबड़ी देवी ने भी इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, लेकिन उनका भी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया था। अब लालू प्रसाद यादव को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ये अलग बात है कि उनको अब उनके एज को देखते हुए, उनकी बीमारियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल, लेकिन देखिए बड़ी खबर ये जो आप जानकारी लगातार दे रहे हैं ये वाकई एक बड़ी खबर है और साथ ही फिलहाल तो ट्रायल जारी ही रहेगा और इसी तरह से कार्रवाई चलती रहेगी। हालांकि थोड़ा राहत जरूर दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलकमल जी तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।